नमस्कार साथियों, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकेंड एंड क्लासेज में आपका एक बार फिर से साथी स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो आपका कक्षा 10th का जो 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास में दे रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 में क्या दे रखा था। यहाँ पर सबसे पहले देखो एक डायग्राम हमारे पास में दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ कि एक समलंब दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है, वो ABCD है, जिसमें आपका AB है वो DC के समानांतर, जो आपका ये AB भुजा है वो DC के समानांतर है। और इसके दो विकिरण दे रखे हैं, विकिरण आपके पास में AC है तो ये आपके पास में विकिरण बन गया AC बन गया, और आपके पास में एक विकिरण बन गया BD। ये आपके पास में BD विकिरण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिद्ध करके बताना है, प्रूव करना है इसमें कि OA बटा OC आएगा, यहाँ पर क्या आएगा OB बटा OD आएगा। तो इसको हम कैसे सबसे पहले प्रूव कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले साथी देखा होगा कि आपके पास में ये रेखा है वो इस वाली रेखा के समानांतर है। तो हम इसके अंदर देखो कि ये वाला AOB एक ट्राइंगल है, एक आपके पास में दर्का की ट्राइंगल है DOC दर्का है। दोनों को आप सिमिलर प्रूव कर दीजिएगा तो इसका जो संगत भुजाएं होती है वो समान अनुपात में बन जाएगी। तो यहाँ पर उठा लीजिएगा, आपके पास में दो ट्राइंगल दे रखे, एक ट्राइंगल हमारे पास में दे रखा है कि ट्राइंगल AOB में AOB हुआ है, आपके पास में क्या दे रखा है कि ट्राइंगल दे रखा है कि DOC। इससे आप देख लीजिएगा ट्राइंगल हमारे पास में AOB है वो ट्राइंगल DOC से, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में जो दे रखा है कि AB वाला भुजा दे रखा है वो आपके पास में क्या है DC के पैरेलल है। यानी ये हमारे पास में पहले से दिया हुआ है कि जो आपके पास में ट्रेपेजियम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी दो भुजाएं होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। तो जो AB वाली भुजा है वो DC के समानांतर है, तो हमने बोला AB भुजा DC के समानांतर, ये हमारे पास में दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखो कि आपको करना क्या है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर आपके पास में दो समानांतर रेखाएं होती है उनके बीच में एक कोई भी तिर्यक छेदी रेखा होती है तो उसके अंदर जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो यहाँ पर बराबर होता है। मतलब आपके पास में ये वाला कोण नंबर बोल देते हैं इसको, ये हमारे पास में क्या है ये A बन गया है, देखिए BAO वाला कोण। और यहाँ पर ये वाला कोण देख लीजिएगा आपके पास में कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तो DO या DCO बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या लिखना आपको, इसको बोल दीजिएगा कि आपके पास में कोण नंबर 1 हो गया, इसको बोल दो कि आपके पास में क्या हो गया कोण नंबर 2 हो गया। और एक कोण आप देखो कि इस वाले कोण को देख लीजिएगा, इसको बोल दो कि कोण नंबर हमारे पास में 3 हो गया, इसको आप बोल दो कि कोण नंबर हमारे पास में क्या बन गया 4 नंबर का कोण ये बन चुका है साथी। तो इन दोनों के अंदर देखो कि बराबर बराबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा साथी, यहाँ पर देखो कि जो कोण आपके पास में 1 नंबर है वो कोण नंबर 2 के यहाँ पर बराबर होगा। ये ऐसा बराबर क्यों होगा, आपको पता है कि जो एकांतर कोण से बराबर होते हैं, किससे बराबर होते हैं, जो आपके पास में एकांतर कोण होते हैं उनसे बराबर होते हैं। इसके बाद में आप लोग देखो कि जो कोण नंबर 3 है वो कोण नंबर 4 के बराबर होगा। ये 4 बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो वर्टिकली एंगल है यानी सिरसा शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। अगर आपके पास में शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया और एक कोण आपके पास में एकांतर कोण से बराबर हो गया तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो आपके पास में ट्राइंगल होगा वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। मतलब आपके पास में ट्राइंगल दे रखा है कि AOB, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर किसके होगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले देखो कोण A के बराबर कौन है, कोण C बराबर है पहले, तो यहाँ पर आप पहले लिखो C लिखो, उसके बाद में आप लिखो O लिखो, उसके बाद में आप क्या लिखो D लिखो। तो जो आपका ट्राइंगल AOB है वो ट्राइंगल COD के सिमिलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपने डबल A का नियम पढ़ रखा कि कोण कोण से ये क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या दिखा पाओगे, मतलब आपके पास में देखो कि प्रूव करना कि OA बटा OC बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिएगा कि OA आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा कि आएगा CO आएगा, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो कि OC लिख दो, यहाँ पर OC आ गया। इसके बाद में देखो हमारे पास में ऊपर OB आ रहा है तो यहाँ पर आप OB बना दीजिएगा, क्योंकि दो भुजाओं का रेशियो हमें लेना है। यहाँ पर नीचे हमारे पास में OD आएगा तो इसको बना दिया, हमारे पास में OD आ गया। अब आपको लिखना भी है क्योंकि OA बटा OC और OB बटा OD, इसका रीजन आप मेंशन कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना क्या है कि जो आपके पास में क्या होती है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पर लिखो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बराबर होती हैं।
तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं यहाँ पर क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ओ ए बट्टा ओ सी बराबर लिखा ओ बी बट्टा ओ डी लिखा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं यहाँ पर बराबर होती हैं, तो हमारे को यही प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर दिया। सबसे पहले दिखा दो कि एक ट्रायंगल ये वाला और ये ट्रायंगल ये वाला, इनके अंदर दो कोण बराबर कर दिए, तो डबल ए प्रॉपर्टी से हमें क्या हो गया कि ए ओ बी ट्रायंगल सिमिलर हो गया सी ओ डी के। ये वाला रीजन इसमें मेंशन कर दो, क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट साथी हो चुका है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरा मेथड है मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार से आपको मैंने डिलीवर किया है साथी। तो कमेंट में उसमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।